चलिए लिखिए तो संधि, क्या लिखना है? संधि पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका लिखिए परिभाषा। परिभाषा लिखिए। आज की इस वीडियो में आप लोग को हम संधि पढ़ा रहे हैं। मैं हूँ आपका संतोष सर, ठीक है। लिखिए तो संधि, बहुत बच्चा इसमें से क्या है, संधि के बारे में जानते भी होंगे। दो के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए। संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। लिखिए, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्ण कह रहा है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें दो वर्ण क्या क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे इसका लिखिए, जैसे देव जोर क्या होगा? बोलिए, देव जोर क्या करेंगे? इस इंद्र। क्या लिखेंगे? वेरी गुड। क्या लिखेंगे? इंद्र। देव जोर इंद्र क्या होगा? देवेंद्र। देव जोर इंद्र क्या होगा? बोलिए इसका। देवेंद्र होगा। क्या होगा? देवेंद्र, ठीक है। और कोई दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ना। अब देखिए देवेंद्र जो हुआ, देवेंद्र में देखिए क्या कहता है कि देव जोर इंद्र। यहाँ देव का अंतिम वर्ण क्या है? ओ है। अंतिम वर्ण ओ है और इंद्र का अंतिम वर्ण ई के मेल से दोनों के क्या स्थान पर ए वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? ए वर्ण आता है। तो देखिए पढ़ने के क्रम में क्या मिलता है आपको? देव जोर इंद्र। देव जोर इंद्र। तो देखिए एव आता है ना, एव, तो क्या हुआ? देवेंद्र। क्या हुआ? देवेंद्र। ये बहुत ही आसान है। चलिए अब देखिए संधि के भेद और समान नियम होता है। संधि का भेद और समान नियम। संधि के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है। तो स्टार पॉइंट में लिखिए आप संधि के, क्या लिखिएगा? संधि के भेद। संधि के भेद, ठीक है। संधि के भेद है ना। संधि के भेद में लिखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितना होता है? तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, है ना। संधि कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। एक में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? स्वर संधि। क्या लिखिएगा? स्वर संधि। एक में स्वर संधि। दो में लिखना है आपको व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तीन में लिखिएगा, क्या लिखना है? विसर्ग संधि। स्वर संधि लिखिए, व्यंजन संधि लिखिए और विसर्ग संधि लिखिए। लिखिए ना। अब देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए जैसे आप देखिए एगो पिता है, क्या है? एक पिताजी है, उसको तीन पुत्र है। कितना पुत्र है? तीन पुत्र है। अब पहला पुत्र का नाम हुआ स्वर संधि, दूसरा का नाम हुआ व्यंजन संधि और तीसरा का नाम हुआ विसर्ग संधि। अब मान लीजिए आप जो है एक क्या है, ये संधि क्या होगा? दादाजी हुआ। कौन हुआ? दादाजी। आया समझ में? कौन हुआ संधि? दादाजी। और ये जो है ना उसका बेटा सब हुआ। ये जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब कौन हुआ? उसका बेटा है, ठीक है। और बेटा को जब दादाजी को जब बेटा हुआ तो पोता तो होगा ही कि नहीं होगा? होगा ना, उसको पोता पक्का होगा। उसको पोता होगा। तब देखिए स्वर संधि को क्या करेंगे? इसका शादी करेंगे। किसका? स्वर संधि का। तो परिभाषा निकलेगा ना? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। अब देखिए स्वर संधि का हम परिभाषा लिखाते हैं, तब इसका जैसे जो लिखाएंगे तब उसका क्या हुआ? संधि का पोता। क्या हुआ? पोता। है समझ में? हाँ लिखिए, बहुत बढ़िया आप लोग।
स्वर संधि लिखिए, लिख रहे हैं स्वर संधि। जी सर। चलिए स्वर संधि हो गया। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। देखिए कैसे दो आदमी मिलता है गो घर में, कैसे कौन मिलता है? दो आदमी, दो महिला मिलते हैं गो घर में, तो क्या होता है? जब दो आदमी मिल जाएगा पड़ोसिया दोनों, तो क्या होता है? झगड़ा उत्पन्न होता है। कौन चीज उत्पन्न होता है? देखिए महिला सब ज्यादा झगड़ा करते हैं। कौन करते हैं? महिला सब ज्यादा झगड़ा करते हैं। तो दो महिला मिल जाते हैं तो क्या होता है? झगड़ा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जो है ना स्वर संधि में दोनों का स्वर जब मिलना स्पीड में स्टार्ट होता है तब कौन चीज उत्पन्न होता है रे? उसमें विकार उत्पन्न होता है। कौन सी विकार उत्पन्न होता है? विकार। विकार जब उत्पन्न होता है, विकार मतलब क्या? घर में गाली गलौज खूब उत्पन्न होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तब ये सब कौन किस में होता है? महिला में। तो देखिए दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। समझ में? अब चलिए स्वर संधि जब कहते हैं अब क्या किसको पढ़ना है? व्यंजन मतलब स्वर संधि का क्या लिखेंगे? जैसे इसका उदाहरण भी होना चाहिए। चलिए इसका उदाहरण देते हैं। जैसे भोला बाबा को जानते हैं? जी सर। भोला बाबा को और कौन सी कहते हैं? शिव। शिव जी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं। ठीक है, चलिए शिव जी के बारे में हम पहले जानते हैं। शिव जोर क्या रे? शिव जोर आलय। शिव जोर आलय बराबर क्या होगा? शिवालय। शिव जोर आलय बराबर शिवालय। दिवा जोर आकर क्या होगा? दिवाकर। अब भोजन को तो कोई नहीं छोड़ते हैं। भोजन जो लाल है। भोजन जोर भोजन जोर आने बराबर क्या होगा? भोज नालय है ना। भोजन जोर आलय बराबर क्या होगा? भोजनालय। अब देखिए स्वर संधि को कैसे पहचानिएगा? ये भी होता है ना, स्वर संधि तो पढ़ा दिए, पढ़ लिए, हो गया, लेकिन स्वर संधि को पहचानना भी बहुत जरूरी है कि नहीं है? अब चलिए स्वर संधि कहता है दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। देखिए शिव जोर आलय बराबर क्या होता है? शिवालय। और शिवालय आप लोग देखे हैं ना, भोला बाबा को देखे हैं? कहाँ मिला था? मिला था कहीं पे? मिला था? आप लोग को मिला था? जो ऑनलाइन देख रहे हो उसको मिला था? नहीं मिला था? आप लोग को ऑफलाइन वाला को मिला है? हमको मिला था। इसको बड़ा बड़ा नाक था, बड़ा बड़ा दांत था। किसको? भोला बाबा को। अब देखिए शिव जोर आलय बराबर क्या होगा? शिवालय। दिवा जोर आकर बराबर दिवाकर। भोजन जोर आलय बराबर क्या होगा? भोजनालय। इसमें देखिए क्या होता है? आ जो है ना, ये देखिए आलय होता है ना, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, ये देखिए आलय क्या है? आ देखिए सब में आ का क्या होता है? आ ओ आ, एगो ओ होता है, एगो आ होता है। आ का क्या होता है? ओ लोप हो जाता है ना, सिर्फ क्या आ बचता है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा? शिव जोर आलय बराबर शिवालय। दिवा जोर आकर बराबर दिवाकर। भोजन जोर आलय बराबर भोजनालय है ना। अब भोजनालय कहाँ जाता है रे? पेट में जाता है। हाँ चलिए अब जो है स्वर संधि जब हो गया तब कौन संधि होगा? व्यंजन संधि। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि। कोई बच्चा खड़ा होकर व्यंजन संधि का परिभाषा बोल सकते हैं क्या? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ? वो व्यंजन संधि दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? अब दे रहा है? जी। अब तो दिखाई देता होगा। आप लोग दिखाई दे रहा है? बोलिए उधर से, नहीं तो कमेंट में बोलिए, तुरंत हम इसको हटा देंगे।
क्या होता है, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। और क्या जानते हैं, व्यंजन मतलब क्या होता है रे, प्रकार। क्या होता है, जब घर में क्या होता है, मेजमान आता है तो कौन सी बनता है, व्यंजन बनता है रे, बकलोल सब लोल कहीं का, कौन सी बनता है, व्यंजन बनता है। तब न अपने लोग फायदा में रहते हैं, रहते हैं, सोचते रहते क्या कि मतलब कि कोई आ जाए, आएगा तब ना बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा खाने के लिए। हम तो मनाते रहते कब आ जाए। आप लोग मनाते हैं नहीं, हम मनाते हैं कि कब आ जाए, नया नया मेजमान साहब, क्या बढ़िया बढ़िया चीज बनेगा, खाएंगे। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि देखिए, एक व्यंजन का एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन दूसरे व्यंजन या स्वर से होगा कि क्या होगा, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से, व्यंजन या स्वर से होगा नहीं रे, स्वर से। हाँ, बहुत बहादुर बच्चा लेके तुम लोग। स्वर से क्या होगा, और बोलिए, मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे बोलिए तो क्या होगा इसका, कोई बच्चा बोल सकते हैं, भोला बाबा को जगन्नाथ भी कहते हैं जी, नहीं कहते हैं। है देखिए, जैसे जो गो तो हलंत क्या होगा, जगत। तो हलंत का मतलब क्या होता है, वो अक्षर आधा है। क्या है, क्या है, जैसे क्या मतलब गो लिखते हैं, गो लिख दिए, इसमें लाठी दे दिए तो क्या हुआ, ये पूरा हुआ। और जैसे ही लाठी को मिटा दिए तब क्या हुआ, आधा। जैसे 11, तो ये क्या है, गो पूरा है नहीं ना है, क्या है, ये अधूरा है। आया समझ में। तो जगत, अब तो हलंत, जिसमें हलंत लग गया, समझिए वो अक्षर क्या है, आधा है। क्या है, आधा और अधूरा है, उसका कहानी अभी पूरा नहीं हुआ है। समझ में। चलिए, जगत जोर नाथ बराबर क्या होगा, बोलिए क्या होगा, जगत जोर नाथ बराबर क्या होगा, जगन्नाथ। तो हलंत का लोप हो जाता है। अब क्या होता है, तो हलंत का लोप हो जाता है, जगन्नाथ हो जाता है। दूसरा कोई एग्जांपल, उत जोड़ लाश बराबर, उ तो हलंत जोड़ लाश बराबर क्या होगा, उ लल्लो संयोग आ स क्या होगा, उल्लास। आ रहा है समझ में। संतोष भी होगा ना, संतोष भी, संतोष हाँ, नो का क्या होता है, मतलब अंशवा का क्या होगा, इसमें लोप हो, अंशवा या लिखिए या नो लिखिए, वो भी होगा। लेकिन वो उतना क्या है, मतलब अधूरा रहता है, सेंटेंस पूरा नहीं होता है। अब क्या होगा, अगला नंबर देखिए, दिखाई दे रहा है, इसको लिखना, लिखते चलिए, एक बार लिखने के लिए मौका भी देंगे, है कि नहीं। चलिए पहले उतारते, मतलब सुनते चलिए, समझते चलिए, एक ही बार लिखना है। विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्या आप लिख लिए हैं, वाह बहुत बहादुर बच्चा है रे।
चलिए लिखिए। अब देखिए दो गो संधि पढ़ाए हैं ना, स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ाए। ये दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। स्वर संधि और स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कौन संधि है रे? विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। कौन सा संधि कहते हैं? क्या आसान है कि नहीं है? बहुत आसान लग रहा है। चलिए लिखिए आप लोग। स्वर अथवा स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए नी, ये देखिए बहुत आदमी कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कहते हैं कि बा तोरा से हमरा आशा रह न मत पूछ, हम बुझलिए कि जे से तहाँ छ, तोरा पर बहुत विश्वास रह, तू हमरा ई काम करिए टा दथिया, लेकिन मेरा हमर जे आशा के जे तू तोड़ दलह न, हम बहुत निराश भए गेलिए तोरा से। ऐसा समझ में? अब उससे आप क्या हो गए हैं? नाराज हो गए हैं ना? क्या हो गए हैं? नाराज हो गए। तो अब क्या होगा? निह जोर आशा बराबर क्या होगा? निराशा। ऐसा समझ में? क्या होगा? निराशा। किसी के विश्वास को जो तोड़ देते हैं क्या हो जाता है? निराश हो जाता है ना। दुखी होना, निराश होना। निह जोर आशा। निराशा। निहिजोड़ तार, जैसे मेरा तार अभी उड़ गया, मेरा तार नहीं उड़ा, बिजली का तार उड़ गया, जिससे पंखा क्या हो रहा है? नहीं चल रहा है। समझ में? क्या हो रहा है? अभी पंखा नहीं चल रहा है। तो निहिजोड़ क्या होगा? तार। रे तुम लोग क्या सोच रहे कि मेरा तार उड़ गया? मेरा तार नहीं उड़ा है अभी, ठीक है, तब ना पढ़ा रहे हैं। तब लड़का कुछ सोच लेता है, लोग है लड़का सब। निहिजोड़ तार बराबर क्या होगा? निस्तार। लिख लिए? चलिए देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, है ना? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? दिखाई